वैद्युत रोधों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें हम वैद्युत रोधों भी पढ़ चुके हैं और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी पढ़ चुके हैं। ठीक, वैद्युत रोधों में क्या होता था, दो आवेश हैं, बिंदु आवेश हैं, एक दूसरे के कहाँ पे हैं, अल्प दूरी पर। ठीक, तो हम मानते हैं कि पहले वैद्युत रोधों लेते हैं और उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है वो चीज देखेंगे। तो हमारे जो सिलेबस में है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इनके दो टाइप है। ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो आकार है। नंबर एक का आपका है अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति, और दूसरा है हमारा निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति। ठीक, दो स्थिति। अब दोनों स्थितियों में हम क्या करेंगे, इनका डेरिवेशन करना है। पहला जो आपका पॉइंट अब बन जाएगा, इसके कारण दो पार्ट पढ़े रहे हैं, दो पार्ट में एक और होता है जो आपके सिलेबस में अध्ययन बहुत कम होता है और पूछा भी नहीं जाता है, ना कि सिलेबस में देख रहे थे दिया है। कौन सा होता है, जैसे अक्षीय और निरक्षीय स्थिति। उसके अलावा जब किसी कोण पर हमारा जो है कोई अगर पॉइंट चार्ज है तो उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी उसके बारे में अध्ययन नहीं करते हैं, करेंगे अक्षीय स्थिति के बारे में और निरक्षीय स्थिति। तो हेडिंग आप लोग लिखेंगे क्या, वैद्युत रोधों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति। ठीक, उसका डेरिवेशन हम लोग देखेंगे। इसमें है अक्षीय स्थिति। ठीक, क्या होगा इसमें, इसमें दो आवेश ए और बी, दो पॉइंट। ठीक, ए और बी दो पॉइंट है जिस पर चार्ज एक पर माइनस क्यू है, दूसरे पर प्लस क्यू बिंदु आवेश। ठीक, एक पर माइनस क्यू बिंदु आवेश, दूसरे पर प्लस क्यू बिंदु। दोनों के बीच की दूरी, अगर वैद्युत रोधों की बात किया जाएगा तो दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, 2n। ठीक, दोनों के बीच की दूरी 2n होगी। अगर मध्य बिंदु से इनका देखा जाए, मतलब इन दोनों ए और बी के मध्य बिंदु से, तो कितनी दूरी यहाँ से बनेगी, यहाँ की दूरी होगी l और यहाँ से यहाँ की दूरी होगी l। ठीक, अब क्या कहेंगे, जैसे हम लोग लिख रहे हैं ऐसे ही लिख लेंगे। माना ए और बी दो बिंदु हैं जिन पर जो है आवेश क्या है, जिन पर आवेश जो है एक पर माइनस, एक पॉइंट पर माइनस क्यू तथा बी पॉइंट पर प्लस क्यू स्थित है। ठीक, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2n। इनका मध्य बिंदु O है, मध्य बिंदु O है। O से मध्य बिंदु O से क्या कहेंगे कि P बिंदु पर, R दूरी पर, मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु क्या है, P, जिस पर क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। अब यहाँ पे कंडीशन अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति का मतलब इसके के अक्ष, जो हम ए और बी पॉइंट लिए हैं, इसके क्या है, वैद्युत रोधों के अक्ष पर ही हम देखेंगे कि इसका मान कितना होगा, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो क्या मान यहाँ पे किए हैं, यहाँ से हम लिखेंगे कि O बिंदु से R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। ठीक, तो यहाँ से अगर हम माइनस क्यू से देखेंगे, P के बीच की दूरी कितनी बनेगी, माइनस क्यू से अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी L और ये क्या है, R। तो क्या लिख सकते हैं, R प्लस L, R प्लस L। ठीक, अब यहाँ से पॉजिटिव वाले टर्म से क्या बनेगा, पॉजिटिव वाले टर्म से आपका बनेगा, पॉजिटिव आवेश से इनके बीच की दूरी देखिए कितना अधिक है, L अधिक है, तो क्या करेंगे, टोटल दूरी है R, तो हम क्या करेंगे, R माइनस L। एक बिंदु बना यहाँ से, एक प्लस के लिए एक माइनस के लिए, तो एक यहाँ से यहाँ P बिंदु के लिए R माइनस L बना, दूसरा R प्लस L बना। ठीक, अब देखेंगे तब इनके बीच मतलब माइनस क्यू आवेश के कारण
क्या होगा, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, फार्मूला लिखे थे तो हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1। हाँ, एक चीज और देख लेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम क्या पढ़े थे कि जो है इसकी दिशा किधर होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव वाली तरफ, सबसे पॉजिटिव आवेश से किस आवेश की तरफ, नेगेटिव। तो इसमें जो बल रेखाएं होती हैं वह किधर से, पॉजिटिव से आती है नेगेटिव तरफ, उसी तरीके से इसमें भी नेगेटिव से जो है, तो कंडीशन हम इसके पॉजिटिव आवेश के कारण अगर हम देख रहे हैं तो इसकी दिशा किधर होगी, इसकी दिशा बाहर जो है पॉजिटिव से बाहर, मतलब बाहर की तरफ होगी। यहाँ जो क्षेत्र देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई आवेश अगर रखे हैं तो ये इसका क्षेत्र बहुत लंबा होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत लंबा होता है, और उस क्षेत्र में तो उसकी जो दिशा होगी वह किधर होगी, बाहर की तरफ। तो यहाँ पे हमको मिलेगा इसके लिए E1 माइनस आवेश के कारण देखेंगे तो क्या मिलेगा, E2। ठीक, अब यही हमको देखना है कि कुल जो है कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, यही करना हमको करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले E1 के लिए निकाल रहे हैं। E1 बराबर क्या होगा, 1 पढ़े थे इसके पहले फार्मूला, किसी बिंदु आवेश के कारण कोई अन्य बिंदु आवेश है तो उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए डेरिवेशन हम लोग किए हैं, क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा Q। यहाँ पे आवेश हमारा कितना है, Q है, पॉजिटिव आवेश Q है, Q अपान क्या है, इनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी जो पॉजिटिव आवेश लिए थे R माइनस L का स्क्वायर। ठीक, इधर दिशा है क्या है, इसकी दिशा अगर हम देखेंगे तो दिशा हमको मिलेगा कहाँ से, B से नहीं, या कह सकते हैं O से, कंडीशन यहाँ पे शुरू किए हैं तो O से, सॉरी यहाँ B के लिए देख रहे हैं तो क्या मिलेगा, हमारा मिल जाएगा, इसकी दिशा होगी B से P। ठीक, अब इसी तरीके से E2 के लिए देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान, इधर इसका मान कितना होगा, R प्लस L, क्या हो जाएगा R प्लस L का स्क्वायर। इसकी दिशा किधर होगी, इसकी दिशा होगी P से A की तरफ, P से A की तरफ। ठीक, अब देखेंगे इसमें जो डायरेक्शन है E1 जो यहाँ पे है, E1 एक मान निकल गया, दूसरा P बिंदु पर E2 निकला है, तो हम इस पर देखेंगे कि कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। अब एक कंडीशन है, यहाँ पे जो हम P पॉइंट पर देख रहे हैं, P की जो दिशा है एक दूसरे के कैसे विपरीत है, तो विपरीत है तो आपस में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। ठीक, आपस में घटा लेंगे। अब इसमें से अगर कंडीशन इधर से देखेंगे तो क्या मान निकलेगा, इसकी जो दिशा है E1 ये पॉजिटिव है, तो ये बाहर की तरफ है, ये क्या है, अंदर की तरफ। तो अगर हम इसमें तुलना करें कौन किससे अधिक है तो E1 का मान क्या होगा, अधिक होगा इसकी अपेक्षा, E2 की अपेक्षा क्या होगा, E1 का मान अधिक होगा। तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जो हम लिखेंगे कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस बिंदु पर, P बिंदु पर, तो हमारा क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2। अब वैल्यू रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों में क्या है, कांस्टेंट। ठीक, दोनों में कांस्टेंट। एक कंडीशन इसमें करते हैं, अगर हम इसको K बराबर नियतांक में रखते हैं, ठीक, तो यहाँ पे K का गुणा, यहाँ पे K का गुणा, यहाँ पे K का गुणा कर देते हैं। ये कंडीशन पहले हम पढ़ चुके हैं जब कूलॉम्स लॉ आपको पढ़ा रहे थे वहाँ पे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, आगे देखेंगे, इसमें सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो मिलेगा E बराबर E1 कितना, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर बचेगा 1/r
आर माइनस यल का होल स्क्वायर, इधर माइनस 1/r प्लस यल का होल स्क्वायर। ठीक, सॉल्व करेंगे, त्रियक गुणा कर लेते हैं। त्रियक गुणा करेंगे तो क्या आएगा, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, एप्सिलॉन नॉट त्रियक गुणा करने पर r प्लस यल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस यल का होल स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, अपान हो जाएगा r माइनस यल का पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे गुणा करने पर दोनों समान है तो दोनों का गुणा अगर कंडीशन देखेंगे तो r पावर a प्लस बी होल स्क्वायर वाले टर्म से अगर हम देखेंगे तो तोड़ते हैं, इनका गुणा करेंगे तो r पावर हमारा 4 और यल पावर कितना हो जाएगा -4। ठीक, यहाँ पे गुणा कर लिए a प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर a इंटू a माइनस बी उससे अगर तोड़ेंगे तो पावर 4 हो गया हमारा। ठीक, अब हम अगर कंडीशन आगे देखेंगे तो हमको क्या मिलेगा हमारा यहाँ पे r, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो तोड़ने के बाद हमको टोटल प्राप्त होता है q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मान टोटल अगर हम देखेंगे तो ये सारे वैल्यू स्क्वायर वाले वैल्यू कट जाते हैं तो हमको मिलेगा 4rn अपान क्या मिल जाएगा, r पावर 4 माइनस r पावर यल पावर 2। ठीक, फिर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसका मान अगर हम इसको तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू ये q का गुणा कर दिए q इंटू यल इंटू r। ठीक, r यहाँ पे 2 है तो 2 का फिर गुणा और अपान हमारा हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा r पावर कितना 4 माइनस यल पावर 4। ठीक, अब क्या कहते हैं कि 2ql अभी हम इसके पहले पढ़े थे किसके बराबर होता है, p के बराबर। तो फिर क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा 2ql किसके बराबर है, p के। अभी इसके पहले वाले पढ़े थे तो क्या हो जाएगा 2ql 2p बच रहा है r अपान r पावर 4 माइनस यल पावर 4। ठीक, अब आगे देखेंगे इसमें क्या बचेगा, यहाँ पे जो r लिए थे और r की अपेक्षा यल, ये अल्पगुणित था, r इसको 2l माने थे और इसमें भी यल मान लिए तो r की अपेक्षा यल का मान क्या है, बहुत कम है। ठीक, तो उसके लिए क्या करेंगे, यल वाले टर्म को हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो r क्या है, लेस देन, r जो है लेस देन किसके है, यल के। ठीक, तो क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पे लिख लेंगे ई बराबर हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर वाले टर्म को यल वाले टर्म को छोड़ देंगे तो मिलेगा क्या, हमको मिलेगा 2p r अपान r पावर 4। यहाँ से एक r हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा कितना 3। तो क्या मिला हमको, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान r पावर 3। तो जब अच्छी स्थिति में हम देखेंगे, अच्छी स्थिति में हमको कितना मिला है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान क्या r पावर 3। ठीक, जो इसकी दिशा मिली है, इसकी दिशा किधर होगी,
इसकी वैद्युत क्षेत्र में इसकी दिशा माइनस से किधर की तरफ, वैद्युत ध्रुव की दिशा, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस से प्लस की तरफ होगी। ठीक, और इनका परिमाण जो हम डिस्काउंट करेंगे किस फॉर्मूले से, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r पावर 3। ठीक।